नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी कि कैसे एक प्राचीन एकजुट आस्था एक बहुत बड़े संकट की वजह से दो हिस्सों में बट गई। जी हाँ, हम जैन धर्म के महाविभाजन की कहानी को समझने जा रहे हैं कि कैसे एक अकाल ने दो अलग-अलग रास्ते बना दिए। तो सवाल यही उठता है ना कि भला एक अकाल, एक भूखमरी किसी धर्म को कैसे बांट सकती है। ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे बाहरी हालात कभी-कभी गहरी से गहरी आस्थाओं पर भी असर डाल सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। पहले हम बात करेंगे उस दौर की जब ये एक प्राचीन और एकीकृत आस्था थी। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक अकाल ने संघ की परीक्षा ली और कैसे उत्तर और दक्षिण की दो राहें बनी। इसके बाद हम श्वेतांबर और दिगंबर के बीच के अंतर को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सिद्धांतों को हमेशा के लिए पक्का कैसे किया गया। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक प्राचीन एकीकृत आस्था। मतलब उस समय से जब इस बंटवारे का कोई नामो निशान नहीं था और जैन संघ की एक लंबी परंपरा थी। देखिए, किसी भी बंटवारे से बहुत पहले जैन धर्म एक बहुत ही पुरानी स्थापित परंपरा थी। इतनी पुरानी कि इसे अक्सर वैदिक धर्म के बराबर का माना जाता है। और इस धर्म की नींव रखी थी तीर्थंकरों ने, यानी उन महान आध्यात्मिक गुरुओं ने जिनकी एक लंबी अटूट परंपरा रही है। और जैन परंपरा में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें वर्धमान महावीर सबसे आखिरी थे। सोचिए, ये संख्या ही बताती है कि आस्था कितनी गहरी और इसका इतिहास कितना लंबा और अटूट रहा होगा। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दूसरा खंड एक अकाल संघ की परीक्षा लेता है। ये वो संकट था जो एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बना। इस टाइमलाइन से हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलता है। महावीर की मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व के आसपास और फिर लगभग 200 साल बाद 268 ईसा पूर्व के करीब गंगा घाटी में एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा। यही अकाल इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। और ये कोई मामूली अकाल नहीं था। ये एक बहुत ही गंभीर और लंबे समय तक चलने वाला संकट था। इसने जैन समुदाय को एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो उनके भविष्य की दिशा तय करने वाला था। तो हुआ ये कि इस संकट ने जैन संघ को दो रास्तों पर खड़ा कर दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा खंड, उत्तर और दक्षिण की दो राहें, जहां एक भौगोलिक दूरी एक सैद्धांतिक यानी सोच की दूरी में बदल गई। इस मुश्किल घड़ी में दो बड़े नेता सामने आए। एक तरफ थे भद्रबाहु। उन्होंने फैसला किया कि अकाल से बचने के लिए वो कुछ भिक्षुओं को लेकर दक्षिण में कर्नाटक की ओर चले जाएंगे। और दूसरी तरफ थे स्थूलबाहु, जिन्होंने अपने अनुयायियों के साथ उत्तर में ही रुकने का फैसला किया। बस यहीं से दो अलग-अलग रास्ते बनने शुरू हो गए। और अब हम आते हैं इस पड़ताल के बिल्कुल केंद्र में, हमारा चौथा खंड, श्वेतांबर बनाम दिगंबर। ये वो बड़े अंतर हैं जिन्होंने इन दो नए संप्रदायों को अपनी अपनी पहचान दी और इस विभाजन को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। हुआ ये कि जब भद्रबाहु और उनके साथी दक्षिण में थे, तब उत्तर में रुके हुए स्थूलबाहु ने नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने भिक्षुओं को सफेद कपड़े पहनने की इजाजत दे दी। अब यह सिर्फ कपड़े बदलने की बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक मोड़ था जो आगे चलकर इस विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीक बना। यहां हम इन दोनों संप्रदायों के बीच के फर्क को साफ साफ देख सकते हैं। स्थूलबाहु के अनुयायी जो उत्तर में थे वो श्वेतांबर कहलाए, मतलब सफेद कपड़े पहनने वाले। वहीं भद्रबाहु के अनुयायी जो दक्षिण से लौटे और पुरानी कठोर परंपराओं पर कायम रहे वो दिगंबर कहलाए, मतलब आकाश को ही अपना वस्त्र मानने वाले। पहनावे के अलावा महावीर के जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर भी इनके बीच मतभेद पैदा हो गए। इनके नामों का मतलब ही असल में सब कुछ बता देता है। श्वेतांबर यानी वो जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर यानी वो जो आकाश को ही वस्त्र मानते हैं, मतलब जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते। तो सवाल ये है कि ये जो अलग अलग रास्ते बन गए थे, ये हमेशा के लिए पक्के कैसे हुए? यहीं आता है हमारा पांचवां और आखिरी खंड, सिद्धांतों का संहिताकरण, यानी वो जैन सभाएं या काउंसिल्स जिन्होंने इस बंटवारे पर एक तरह से औपचारिक मोहर लगा दी। पहली जैन परिषद हुई 3री सदी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। और जानते हैं,
इसकी अध्यक्षता किसने की? खुद स्थूलभद्र ने, यानी स्थूलबाहु ने। तो ये परिषद सीधे सीधे विभाजन के एक प्रमुख व्यक्ति से जुड़ी हुई थी। इसके बाद काफी समय बाद, मतलब सदियों बाद, 512 ईस्वी में वल्लभी यानी आज के गुजरात में दूसरी जैन परिषद हुई। इस परिषद में धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया और इसी के साथ दोनों अलग अलग परंपराओं को लिखने, पढ़ने और पक्का करने की प्रक्रिया पूरी हो गई, जिससे ये विभाजन और भी गहरा हो गया। तो पूरी कहानी को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, एक ही समुदाय जो दूरी और संकट की वजह से बढ़ गया, धीरे धीरे दो अलग अलग परंपराओं में विकसित हो गया। यही इस पूरे विभाजन का सार है। और अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो क्या चीज़ है जो व्यवहार या प्रैक्टिस के एक छोटे से अंतर को पहचान के एक बड़े विभाजन में बदल देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस कहानी पर ही नहीं, बल्कि इतिहास, धर्म और पहचान के कई बड़े मसलों पर हमें सोचने पर मजबूर करता है।